नमस्कार दोस्त, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम एक न्यूज़ देखने वाले हैं दोस्त, जो कि दिल दहला देने वाला है। इतना न्यूज़ आता है मार्केट में, फिर भी लोग एक दूसरे को देख के नहीं सीखते हैं। पता नहीं क्यों अपने जीवन को, अपने आप को बहुत स्पेशल समझते हैं। ये मतलब दिमाग ही मेरा पूरा हिला दिया है। हमें लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। कुछ सही है गलत हमें नहीं पता, लेकिन हमें लगा कि बताना चाहिए। मैं आ गया लेके आपके साथ। बेंगलुरु की महिला की हत्या की जांच के लिए 4 विशेष टीमें गठित की गई। मतलब 4 लोगों का एक टीम बनाया गया। 29 साल के लड़की का टुकड़ा टुकड़ा फिर मिला फ्रिज में, बेंगलुरु में। मतलब बाय डिफॉल्ट वो चीज मैंने पूरे दृश्य को देख लिया था, मेरा दिमाग हिल गया कि प्यार क्या चीज होता है और कैसे होता है, किस हद तक लोग जाते हैं कि मतलब टुकड़ा टुकड़ा करके फ्रिज में कर दिए। सब कुछ खत्म एक ही पल में। ऐसा क्यों करते हैं लोग? आओ देखते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। और हाँ, ऐसे न्यूज़ देखने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, आप अवेयरनेस के लिए समान जानकारी के नाम पे ये यूट्यूब चैनल है। प्लीज अगर आप चाहो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी जानकारियां आपको सामने आती रहेंगी। बेंगलुरु की महिला की हत्या की जांच के लिए 4 विशेष टीमें गठित की गई, जो कि ऐसा कुछ यहाँ पे है। इसी गली में वो रहती थी, जो ये मकान है शायद इसके पास में ही, जहाँ पे पुलिस खड़ी है। और वो यहाँ पे रेंट में अकेले रहती थी। पूरा आर्टिकल ही देख लेते हैं लाइन टू लाइन, फिर पता चल जाएगा। बेंगलुरु के वैली कावन इलाके में 29 वर्षीय महालक्ष्मी की सघन हत्या के कुछ घंटों बाद मामले की जांच के लिए 4 विशेष टीमें गठित की गई। मतलब जब ये केस बाहर निकल के आया उसके कुछ घंटे बाद मतलब ये टीम बनाई गई। बट आगे चल के आपको और कुछ विशेष जानकारी मिलने वाली है। जबकि पास के एक पुरुष पार्लर के कर्मचारी सहित कुछ संदिग्धों से पूछताछ की गई, जो कथित तौर पर मृतिका का करीबी थे। मतलब जहां पे इनका रूम है उसके अगल बगल एक पुरुष पार्लर मतलब सैलून था, वहां पे से ये लोग पूछताछ किए कि मतलब क्या कहाँ कैसे है। तो इन्होंने उनसे क्या बात मिली वो बताए। पुलिस के अनुसार आरोपी अक्सर महालक्ष्मी से मिलने आता था। मतलब ये रेंट पे रहती थी और वहां पे इनसे कोई मिलने आता था, जो कि इनका दोस्त बोल सकते हो आप। और कहा जाता है कि वह हत्या से एक दिन पहले भी आया था। मतलब जिस दिन ये केस बाहर निकल के आया उससे एक दिन पहले भी वो आया था। महालक्ष्मी के अलग हुए पति भी कथित तौर पर पुलिस के सामने हत्या में उस व्यक्ति की भूमिका के बारे में संदेह व्यक्त किया कि जो व्यक्ति इनका फ्रेंड होता था वो इनके रूम पे आता था। बट इनका पति बोल रहा है, इसका मतलब ये शादीशुदा थी और ये पति के साथ नहीं रह के कहीं और अकेले रहती थी, इसलिए इनका दोस्त उस रूम पे आ सकता था। पुलिस 2 अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिसमें एक व्यक्ति भी शामिल है जो महालक्ष्मी को उनके कार्यस्थल पर छोड़ता था और वापस घर लाता था। मतलब ये जिस काम को करती थी मॉल में, वहां पे वो व्यक्ति उनको छोड़ने जाता था, फिर वहां से उनको घर लाता था, उनके साथ उठता बैठता था। पुलिस ने कहा कि कार्यस्थल पर महालक्ष्मी के करीबी एक और व्यक्ति था। मतलब जहां भी ये काम करने जाती थी किसी एक व्यक्ति से, और वो वहां अच्छे से बात किया करती थी, यही बोल सकता हूं और कुछ नहीं। उससे भी पूछताछ की जा रही है। मतलब 2 व्यक्ति को इन्होंने टारगेट पे लिया। एक तो इनको छोड़ने ले आता था काम पे और वही व्यक्ति इनको घर लाके छोड़ता था। राइट, ये ले गया, यहाँ जॉब है इनकी, जॉब पे छोड़ा, फिर ये घर ले गया। लेकिन जब ये जॉब पे छोड़ता था यहाँ किसी और एक्स पर्सन से भी बात करती थी। इनको वाई पर्सन छोड़ने गया, ये खुद जेड पर्सन है। तो अब डाउट हो रहा है कि इसने मारा वाई वाले ने या एक्स वाले ने। आगे क्या हुआ? अपने पति और बच्चे से अलग होने के बाद महालक्ष्मी कुछ दिनों के लिए अपने भाई हुकुम सिंह और उनकी पत्नी के साथ रही। मतलब इनका भाई का नाम हुकुम सिंह है और उनकी पत्नी के साथ अपने मैके आ गई थी। लेकिन महालक्ष्मी से झगड़े के बाद वे, मतलब इनका अपने भाई से भी झगड़ा हो गया, तो वे क्या की, गुज्जूर
चले गए और तब से वह अकेले रह रही थी। वहां वो अकेले रह रही थी। पीड़िता एक मॉल में काम करती थी और पिछले 5 महीने से किराए के मकान में रह रही थी। शनिवार को हत्या का पता तब चला जब एक पड़ोसी को घर से दुर्गंध आने लगी। मतलब वहां का एक पड़ोसी था, उसको मतलब इनके मकान जहाँ पे हमने देखा भी फिगर में, उसी के बगल से कोई पड़ोसी था, उसको उस घर से के अंदर से दुर्गंध आने लगी और उसने हुकुम सिंह को फोन किया, मतलब उनके भाई को उन्होंने बताया कि आपके बहन का घर से बाहर लॉक है बट अंदर से बहुत गलत स्मेल दुर्गंध आ रही है, क्या वो जानने वाले रहे होंगे, अगर आप आना चाहते तो आ सकते हो। इसके बाद हुकुम सिंह ने अपनी माँ और बहन को फोन करके महालक्ष्मी के बारे में पूछा। माँ और बेटी घर आई और पड़ोसी की मदद से घर खोलने के लिए एक अतिरिक्त चाबी हासिल की। मतलब इन्होंने दूसरे चाबी से उस घर को खोला जो बाहर से बंद था। उन्होंने पाया कि घर में लूटपाट मची हुई थी। घर में जो भी सामान था इधर उधर बिखरा हुआ था, शायद कोई कीमती होगा तो कोई सामान वो लेके गया होगा। और फ्रिज से खून टपक रहा था और तेज बदबू आ रही थी। उन्होंने फ्रिज खोला तो उसमें महालक्ष्मी के कटे हुए शरीर के अंग भरे हुए थे। मतलब उस फ्रिज में एकदम कटा हुआ भरा हुआ एकदम, क्या ही बोले आपको। और उन्होंने मदद के लिए शोर मचाया। तब जब इनको लगा कि हमारी बेटी मार दी गई, हमारी बहन मार दी गई है और फ्रिज में इसको पैक कर दिया गया, तब उन्होंने शोर मचाया कि अब मेरी मदद करो। पुलिस को संदेह है कि हत्या एक पखवाड़े पहले हुए होगी। ये पखवाड़े का मतलब हमें समझ में नहीं आया दोस्त, क्योंकि शरीर के अंग बुरी तरह सड़ चुके थे। मतलब जो जिस दिन ये बातें पता चली लोगों को, पुलिस कह रही कि इससे बहुत पहले मर्डर हो चुका था हत्या, कि पखवाड़े का मतलब शायद कुछ ऐसा ही होगा, पहले ही कई दिन पहले हो गया होगा, जो कि सड़े, ये जो क्या कहते हैं, अंग बुरी तरह से सड़ चुके थे। एक दिन में तो डिकम्पोज होगा नहीं, इसका मतलब कि फ्रिज में रखा हुआ था। इसका मतलब ये साफ साफ कि कई दिन बीत चुके थे। ये आर्टिकल जो था दोस्त मैंने आपके साथ शेयर किया, इससे हमको यही सीख मिलती है कि पहले तो हमें परिवार छोड़ के कहीं और जाना नहीं है। दूसरी बात, अपने फैमिली को छोड़ के किसी और पे भरोसा नहीं करना है। प्यार है, दोस्ती है, संगी है, यारी है, सब ठीक है, लेकिन फैमिली के साथ है तो है। अगर फैमिली से अकेले में कोई चाहता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, नहीं करना है दोस्ती, जान चली जाएगी तो फैमिली को सिर्फ रोना मिलेगा और कुछ नहीं। अपने चंद फायदों के लिए, अपने चंद खुशियों के लिए ये सब हो जाता है दोस्त। अब क्या ही बोले क्या नहीं हुआ। आपने जब इसके पहले दिल्ली में एक कांड हुआ था तो वो भी मातोरमा क्या की थी कि उनको प्यार होता है किसी से, फैमिली के शादी के लिए बोलती, फैमिली नहीं मानता है, तो फिर वो क्या करती हैं कि मुंबई की रहने वाली थी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली आ जाती है, उसके साथ यहाँ रहती हैं, फिर उसे फाइट करती हैं शादी के लिए, नहीं मानता है वो, पता नहीं क्या होता है इन दोनों के बीच में। एक दिन उनको मार देता है, फिर उनको वो फ्रिज में अप्रोक्सीमेट 30 दिन से ऊपर काट के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखता है। उसके बाद उनके छोटे छोटे टुकड़ों को वहां पे एक संजय वन जंगल है, उस जंगल में ले आके छोटे छोटे टुकड़ों को कुत्तों को खिला देता था, बाकी वो फ्रिज में रखा था। फिर उनके घर वालों को कुछ डाउट हुआ, उन्होंने पता किया कि हमारी बेटी हमसे गुस्सा होकर चली गई और उसका कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है। जब उन्होंने पता किया, जब पुलिस छानबीन की, जब उसके बॉयफ्रेंड के फ्लैट पे पहुंची तो वहां पे फ्रिज में, बहुत बड़ी फ्रिज थी, उस फ्रिज में उनका सर जो था वो साबित बचा हुआ था, वो सेफ था। फिर वहां से उसको पकड़ होती है, वहाँ हिंदू मुस्लिम का केस बाहर आता है। यहाँ का भी ये चीज बाहर नहीं आया, लेकिन ये भी घर से रूठ के गई थी गुस्सा करके, और ये भी घर से गुस्सा करके बाहर थी, और जान दोनों दे बैठे, दोनों फ्रिज में जा बैठे। बाकी देखते हैं दोस्त, आपको क्या सही लगता है क्या गलत। सब लोग अपने आप में बहुत नॉलेजफुल है, तो जिसको जो सही लगेगा वही करेगा। मेरा था आपके साथ संदेश शेयर करना, मैंने किया। अगर आर्टिकल अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे आर्टिकल देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू दोस्त।